आप दिन में 3 वक़्त खाना भी खाते हैं, चाय के साथ बिस्किट भी खाते हैं, कभी-कभी बर्गर और पिज़्ज़ा भी खा लेते हैं, लेकिन फिर भी जिस्म पर गोश्त नहीं चढ़ता। लोग आज भी आपको देखकर कहते हैं, यार कुछ खाया करो, बहुत कमज़ोर लग रहे हो। अगर आप भी इस मसले से परेशान हैं, तो आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊँगा कि वज़न कैसे बढ़ाया जाता है, बल्कि ये भी बताऊँगा कि आखिर कुछ लोग जितना मर्ज़ी खा लें, फिर भी दुबले-पतले क्यों रहते हैं? वज़न बढ़ाने के नाम पर लोग कौन-सी बड़ी गलतियाँ करते हैं? और आखिर में आपको ऐसा देसी डाइट प्लान बताऊँगा, जो सेहतमंद अंदाज़ में वज़न बढ़ाने का बेहतरीन आगाज़ साबित हो सकता है। लिहाज़ा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि दरमियान में दी गई एक भी मालूमात आपके लिए बहुत कीमती साबित हो सकती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक ऐसी वीडियो जो ख़ास तौर पर उन नौजवानों, तालिब इल्मों, मुलाज़मत पेशा अफ़राद और हर उस शख्स के लिए है जो कम वज़न होने की वजह से परेशान रहता है। बहुत से लोग समझते हैं कि वज़न बढ़ाना बहुत आसान है। इनका ख़्याल होता है कि ज़्यादा खाओ, मीठा खाओ, फ़ास्ट फ़ूड खाओ और वज़न खुद ब खुद बढ़ जाएगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। गलत तरीके से वज़न तो बढ़ सकता है, मगर वो ज़्यादातर पेट की चर्बी की सूरत में होता है, जबकि हमारा मकसद है सेहतमंद वज़न बढ़ाना, यानी ऐसा वज़न जिससे जिस्म मज़बूत, तवाना और मुतनासिब नज़र आए। एक बात यहाँ पहले वाज़ेह कर दूँ, सिर्फ 7 दिन में कई किलो वज़न बढ़ाने का कोई महफूज और साइंसी तरीका मौजूद नहीं है। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो आप एहतियात कीजिए। अलबत्ता अगर आप सही ग़िज़ा, मुनासिब वर्जिश, अच्छी नींद और मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करें, तो सिर्फ 1 हफ्ते में आप अपने जिस्म में मुस्बत तब्दीलियाँ महसूस करना शुरू कर सकते हैं। भूख बेहतर हो सकती है, जिस्म में तवानाई आ सकती है, पट्टों की नशोनुमा का अमल शुरू हो सकता है और वज़न बढ़ने की बुनियाद मजबूत हो सकती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वज़न बढ़ता क्यों नहीं? वज़न ना बढ़ने की असल वजह क्या है? फ़र्ज़ करें 2 दोस्त हैं, दोनों की उम्र तकरीबन एक जैसी है, दोनों दिन में 3 वक़्त खाना खाते हैं, लेकिन एक का वज़न 80 किलोग्राम है और दूसरे का सिर्फ 55 किलोग्राम। आखिर ऐसा क्यों? हकीकत यह है कि सिर्फ ज़्यादा खाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कई अवामल काम कर रहे होते हैं। सबसे पहली वजह है तेज़ मेटाबॉलिज़्म। कुछ लोगों का जिस्म कैलोरीज़ को बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करता है। वो जितना भी खाएं, जिस्म उतनी ही तेज़ी से इस तवानाई को खर्च कर देता है। इसलिए वज़न बढ़ने का अमल बहुत सुस्त रहता है। दूसरी वजह यह है कि बहुत से लोग समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन जब इनकी रोज़ाना कैलोरीज़ का हिसाब लगाया जाए तो मालूम होता है कि वो अपनी ज़रूरत से कम खा रहे होते हैं। तीसरी अहम वजह है प्रोटीन की कमी। अगर जिस्म को मुनासिब मिकदार में प्रोटीन ना मिले तो सिर्फ चावल या रोटी ज़्यादा खाने से भी मजबूत पट्ठे नहीं बनते। चौथी वजह है जिस्मानी सरगर्मी और नींद। अगर आप रात देर तक जागते हैं, नींद पूरी नहीं करते या मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, तो इसका असर भी भूख, हाज़मे और वज़न बढ़ने पर पड़ सकता है। और बाज़ अफ़राद में कुछ तिब्बी वजूहात भी वज़न कम रहने का सबब बन सकती हैं, जैसे थायराइड का ज़्यादा फ़ाल होना, आंतों में कीड़े, ग़िज़ाई अज्ज़ा का सही तरह जज़ब ना होना या बाज़ दैमी बीमारी। अगर आप काफ़ी अरसे से कोशिश के बावजूद वज़न नहीं बढ़ा पा रहे, तो बेहतर है किसी मुस्तनिद मुआलिज से मुआयना करवाएं, ताकि असल वजह मालूम की जा सके। अब सवाल यह है कि सेहतमंद तरीके से वज़न कैसे बढ़ाया जाए? इसका जवाब सिर्फ एक असूल में छुपा हुआ है। अगर आप रोज़ाना जितनी तवानाई खर्च करते हैं, उससे तकरीबन 300 से 500 कैलोरीज़ ज़्यादा खाएं और साथ में मुनासिब मिकदार में प्रोटीन भी लें, तो जिस्म आहिस्ता आहिस्ता वज़न बढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक गलती अक्सर लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि ज़्यादा मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, पिज़्ज़ा और फ्राइज़ खाकर वज़न बढ़ा लिया जाए। हो सकता है इस तरह वज़न बढ़ भी जाए, लेकिन इसके साथ कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए हमारा मकसद सिर्फ वज़न बढ़ाना नहीं, बल्कि सेहतमंद वज़न बढ़ाना है। अब आइए इन ग़िज़ाओं की बात करते हैं जो पाकिस्तान में आसानी से दस्तयाब हैं और अगर मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल की जाएँ तो वज़न बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती हैं। सबसे पहले है दूध। दूध कुदरती तौर पर प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12 और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है। अगर आपको दूध से एलर्जी या लैक्टोज़ इंटॉलरेंस नहीं है, तो रोज़ाना 1 से 2 गिलास दूध अपनी ग़िज़ा में शामिल किया जा सकता है। अगर आप वर्जिश करते हैं तो वर्जिश के बाद दूध लेना मज़ीद फ़ायदेमंद हो सकता है। नंबर 2 पर है अंडे। अंडा बेहतरीन मियार के प्रोटीन का ज़रिया है। इसमें वो तमाम ज़रूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जिनकी जिस्म को पट्ठे बनाने के लिए ज़रूरत होती है। अगर आप सेहतमंद हैं और डॉक्टर ने मना नहीं किया, तो रोज़ाना 2 से 3 अंडे मुतवाज़न ग़िज़ा का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर 3 पर है केला।
केला वजन बढ़ाने के लिए एक आसान, सस्ता और मुफीद फल है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, पोटाशियम और कुदरती तवानाई मौजूद होती है। वर्जिश के बाद दूध के साथ केला लेना या नाश्ते में शामिल करना एक अच्छा इंतखाब होता है। नंबर 5 पर है मूंगफली। सिर्फ एक मुट्ठी मूंगफली में अच्छी मिकदार में कैलोरीज, प्रोटीन और सेहतमंद चिकनाइयाँ मौजूद होती हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन स्नैक है जिन्हें भूख कम लगती है लेकिन वो अपनी रोज़ाना कैलोरीज बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 5 पर है खजूर। खजूर कुदरती शक्कर, फाइबर और मुख्तलिफ मादनियात का अच्छा जरिया है। दूध के साथ 2 से 4 खजूरें लेना तवानाई बढ़ाने के साथ साथ अजाफी कैलोरीज भी फराहम करता है। नंबर 6 पर है चिकन, मछली, गोश्त और दालें। अगर आप वाकई सेहतमंद तरीके से वजन बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोटीन को अपनी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा बनाएं। चिकन, मछली, दालें, चने, लोबिया और गोश्त जिस्म को वो ग़िज़ाइयत फराहम करते हैं जो मजबूत पट्टों की तमीर के लिए ज़रूरी है। नंबर 7 पर है चावल, रोटी और आलू। कार्बोहाइड्रेट्स जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं। अगर इन्हें मुनासिब मिकदार में प्रोटीन के साथ खाया जाए तो ये वज़न बढ़ाने के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम ग़िज़ाओं को पूरे हफ्ते किस तरतीब से खाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके, और वो कौन सा 7 दिन का देसी वेट गेन डाइट प्लान है जिसे एक आम पाकिस्तानी आसानी से फॉलो कर सकता है। आखिर ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जिसे एक आम पाकिस्तानी आसानी से खा सकता है, जो ज़्यादा महंगी भी ना हो और जिस्म को सेहतमंद अंदाज में वज़न बढ़ाने के लिए ज़रूरी ग़िज़ाइयत भी फराहम करें। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो अब पूरी तवज्जो से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसा सादा देसी डाइट प्लान बताने जा रहा हूं जिसे आप अपनी ज़रूरत और बजट के मुताबिक आसानी से अपना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक अहम बात, ये डाइट प्लान हर शख्स के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। किसी की उम्र मुख्तलिफ है, किसी का वज़न, कद, जिस्मानी सरगर्मी और तिब्बी हालत मुख्तलिफ होती है, इसलिए इसे एक अमूमी रहनुमाई समझें। और अगर आपको शुगर, गुर्दों, जिगर या किसी और बीमारी का मसला है तो माहिर ग़िज़ाइयत से मशवरा ज़रूर करें। दोस्तों, अपने दिन का आगाज़ एक गिलास पानी से करें। इसके तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद एक गिलास दूध के साथ 2 से 3 खजूरें या एक केला ले सकते हैं। इससे जिस्म को दिन के आगाज़ में तवानाई और अज़ाफ़ी कैलोरीज मिलती हैं। फिर नाश्ता कभी मत छोड़ें। नाश्ते में आप ये ग़िज़ा ले सकते हैं: 2 से 3 अंडे, हस्बे ज़रूरत 1 से 2 चपातियाँ या पराठा अगर आपकी मजमूई कैलोरीज की ज़रूरत के मुताबिक हो, साथ 1 गिलास दूध और साथ में 1 केला। अगर पराठा इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि मुनासिब मिकदार में तेल या घी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा चिकनाई सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। यह नाश्ता प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और सेहतमंद कैलोरीज का अच्छा इम्तज़ाज फराहम करता है। नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान ज़्यादा देर खाली पेट ना रहें। इस वक्त एक मुट्ठी बादाम, मूंगफली या अखरोट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर खुश्क मेवा जात दस्तयाब ना हो तो भुने हुए चने भी एक अच्छा इंतखाब है। याद रखें, वज़न बढ़ाने के लिए सिर्फ बड़े खाने काफ़ी नहीं होते, बल्कि दिन भर मुनासिब वक्फों से मुतवाज़न ग़िज़ा लेना भी ज़रूरी है। फिर है दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में 1 प्लेट चावल या 2 चपातियाँ, साथ में चिकन, मछली, दाल या गोश्त शामिल करें। इसके साथ सलाद भी ज़रूर रखें। बाज़ लोग समझते हैं कि सलाद खाने से वज़न कम होता है, लेकिन हकीकत यह है कि सलाद हाजमा बेहतर रखने और जिस्म को ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स फराहम करने में मदद देता है। फिर है शाम का स्नैक। अगर आप वर्जिश करते हैं तो वर्जिश से तकरीबन 1 घंटा पहले 1 केला या उबला हुआ आलू खाया जा सकता है। वर्जिश के बाद 1 गिलास दूध, दही या मुनासिब मिकदार में प्रोटीन वाली ग़िज़ा लेना मुफीद रहता है, ताकि पट्टों की बहाली में मदद मिल सके। अगर वर्जिश नहीं करते तब भी शाम को भूख लगने पर फल, दही या भुने हुए चने एक अच्छा इंतखाब है। फिर है रात का खाना। रात के खाने में चिकन, मछली, दाल या गोश्त के साथ 2 चपातियाँ या मुनासिब मिकदार में चावल लें। खाने के बाद अगर भूख बाकी हो तो 1 प्याली दही भी शामिल की जा सकती है। दही न सिर्फ प्रोटीन फराहम करता है बल्कि हाजमे के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। फिर है सोने से पहले। अगर दूध आपको मुनासिब रहता है तो सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले 1 गिलास दूध पिया जा सकता है। इससे रात भर जिस्म को प्रोटीन मिलती रहती है, जो पट्टों की नशोनुमा के अमल में मददगार साबित होती है। फिर सिर्फ खाना काफ़ी नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वो सिर्फ खाने पर तवज्जो देते हैं लेकिन जिस्मानी सरगर्मी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप सिर्फ खाते रहेंगे और जिस्म को कोई वर्जिश नहीं देंगे तो वज़न तो बढ़ सकता है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा चर्बी की सूरत में जमा होने का इम्कान होता है। जबकि अगर मुनासिब वर्जिश, खास तौर पर ताकत बढ़ाने वाली वर्जिशें मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ की जाएं
تو जिस्म ज़्यादा मजबूत और मुतनासिब अंदाज में नशोनुमा पाता है। दोस्तों, वज़न बढ़ाने की बात हो या वज़न कम करने की, पानी और नींद दोनों बुनियादी किरदार अदा करते हैं। दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पिएं। इसी तरह कोशिश करें कि रोज़ाना तकरीबन 7 से 9 घंटे मियारी नींद लें, क्योंकि नींद के दौरान ही जिस्म पट्टों की मुरम्मत और नशोनुमा का अहम काम अंजाम देता है। अब सवाल यह है कि बहुत से लोग अच्छी ग़िज़ा खाने के बावजूद भी वज़न क्यों नहीं बढ़ा पाते? क्या ऐसी कुछ गलतियां हैं जो उनकी सारी मेहनत ज़ाया कर देती हैं? क्या हर दुबले शख्स को वेट गेनर या सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए? दोस्तों, अब तक हमने जान लिया कि वज़न बढ़ाने के लिए कौन सी ग़िज़ाएं मुफीद हैं और एक सादा देसी डाइट प्लान कैसा हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही वजह है कि महीनों बल्कि बाज़ औक़ात सालों की कोशिश के बावजूद भी इन्हें खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिलते। पहली गलती है सिर्फ ज़्यादा खाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि वज़न बढ़ाने का मतलब है जितना ज़्यादा खा सकते हो खाते रहो। सुबह पराठे, दोपहर में फास्ट फूड, शाम को कोल्ड ड्रिंक्स और रात को मीठे। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वज़न तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि इससे ज़्यादातर चर्बी बढ़ने का खतरा होता है, ख़ास तौर पर पेट के इर्द गिर्द। सेहतमंद वज़न बढ़ाने का मतलब सिर्फ ज़्यादा कैलोरीज नहीं बल्कि मुतवाज़न ग़िज़ा भी है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेहतमंद फैट्स, फल और सब्जियां शामिल हों। दूसरी बड़ी गलती है प्रोटीन को नज़रअंदाज करना। अगर आप सिर्फ रोटी, चावल या मीठी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे लेकिन प्रोटीन कम लेंगे तो जिस्म को पट्टे बनाने के लिए ज़रूरी ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी। इसलिए हर बड़े खाने में प्रोटीन का कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर शामिल करें, जैसे अंडे, चिकन, मछली, दालें, लोबिया, चने या दही वगैरह। तीसरी बड़ी गलती है वर्जिश ना करना। बाज़ लोग कहते हैं मैं तो वज़न बढ़ाना चाहता हूँ, फिर वर्जिश क्यों करूँ? ये एक आम गलतफहमी है। ताकत बढ़ाने वाली वर्जिशें जैसे पुशअप्स, स्क्वाट्स, पुलअप्स या वज़न उठाने की वर्जिशें जिस्म को ये पैगाम देती हैं कि इजाफी ग़िज़ाइयत को चर्बी की बजाय पट्टों की तमीर में इस्तेमाल किया जाए। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो घर में भी बाकायदगी से वर्जिश कर सकते हैं। चौथी बड़ी गलती है बेसब्री। ये शायद सबसे बड़ी गलती है। कुछ लोग सिर्फ एक हफ्ता या 10 दिन कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। याद रखिए, सेहतमंद वज़न बढ़ाना एक सफ़र है, कोई जादू नहीं। मुस्तकिल मिजाजी ही असल कामयाबी है। फिर क्या वेट गेनर या सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जबकि हकीकत ये है कि अगर आप अपनी रोज़ाना की ग़िज़ाई ज़रूरियात आम खुराक से पूरी कर सकते हैं तो ज़्यादातर लोगों को वेट गेनर लेने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ अफराद मसलन बहुत ज़्यादा जिस्मानी सरगर्मी करने वाले या वो लोग जिन्हें खुराक से मतलूबा कैलोरीज पूरी करना मुश्किल हो, उन्हें किसी माहिर डाइटिशियन के मशवरे से सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन बाज़ार में मौजूद हर प्रोडक्ट महफूज और मुअस्सर नहीं होती, इसलिए सोशल मीडिया या इश्तहारात देखकर कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें। अगर आप अच्छी ग़िज़ा लेने के बावजूद भी मुसलसल दुबले रहते हैं या वज़न तेज़ी से कम हो रहा है या इसके साथ बुखार, शदीद कमज़ोरी, मुसलसल दस्त, भूख में वाज़ेह कमी या कोई और गैर मामूली अलामत मौजूद है तो सिर्फ डाइट प्लान पर इन्हिसार ना करें। ऐसी सूरत में मुआयना कराएं ताकि ज़रूरत पड़ने पर मुनासिब टेस्ट किए जा सकें, जैसे खून के टेस्ट या थायराइड वगैरह, क्योंकि बाज़ औक़ात असल मसला किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप वाकई सेहतमंद तरीके से वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो ये 5 असूल हमेशा याद रखें। रोज़ाना अपनी ज़रूरत से मुनासिब मिक़दार में ज़्यादा कैलोरीज लें, लेकिन मुतवाज़न ग़िज़ा के ज़रिए। हर खाने में प्रोटीन ज़रूर शामिल करें। हफ्ते में कम अज़ कम 3 से 4 दिन ताकत बढ़ाने वाली वर्जिश करें। 7 से 9 घंटे मियारी नींद पूरी करें। मुस्तकिल मिजाज रहें और गैर हकीकी दावों या फौरी नताइज के चक्कर में ना पड़ें। याद रखें, मजबूत जिस्म सिर्फ ज़्यादा खाने से नहीं बनता, बल्कि सही मालूमात, मुतवाज़न ग़िज़ा, मुनासिब वर्जिश और मुस्तकिल मिजाजी से बनता है। आज से फैसला करें कि आप अपने जिस्म को सिर्फ भरना नहीं बल्कि मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हैं। छोटे छोटे मुस्बत कदम वक़्त के साथ बड़ी तब्दीली लाते हैं। अगर आप मुसलसल अपनी सेहत पर तवज्जो देते रहेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले महीनों में आप न सिर्फ वज़न में बल्कि ताकत, एतमाद और मजमूई सेहत में भी मुस्बत फ़र्क महसूस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।